हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले तो ए वाले कॉलम में देखते हैं जहाँ पे फर्स्ट नेम है, बी वाले कॉलम में लास्ट नेम है और सी वाले कॉलम में मिडल नेम है। अब हम इन तीनों नेम्स को कंबाइन करके एक कॉलम में लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम डी वाले कॉलम में आएंगे जहाँ पे D2 वाले सेल में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कॉन्केटिनेट लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम और B2 वाली सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। B2 वाली सेल को हमने यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हम सबसे पहले लास्ट नेम को लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये लिखेगा आनंद, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसके बीच के अंदर कॉमा पुट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये लिखेगा आनंद, उसके बाद में कॉमा लगाएगा। अब वापस से कॉमा लगाते हैं हम और A2 वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करेगा। अब ये तो पहले लास्ट नेम आएगा, फिर कॉमा आएगा, उसके बाद ये फर्स्ट नेम ले लेगा। फिर से हम यहाँ पे कॉमा पुट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट नेम के बाद थोड़ी सी स्पेस दे देगा। वापस से कॉमा लगाते हैं, C2 वाले सेल को हम सिलेक्ट करते हैं। अब ये मिडल नेम लेगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, डॉट पुट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करेंगे, ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले वो लास्ट नेम लेगा, उसके बाद कॉमा लगाएगा, फर्स्ट नेम लेगा, स्पेस देगा और मिडल नेम लेके डॉट को पुट करेगा। अब हम यहाँ पे एक बार एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगाया था कॉन्केटिनेट का, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो पहले ये आनंद लिखेगा, फिर प्रसाद, फिर मिडिल नेम और डॉट। अब यहाँ पे ड्रैग करके देखते हैं तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहा है हमें। तो हमने सी वाले कॉलम में जहाँ पे मिडिल नेम नहीं लिया था वहाँ पे उसने फर्स्ट नेम के बाद ही डॉट पुट कर दिया, लेकिन हमें उस तरह से नहीं चाहिए, हमें मिडिल नेम के बाद ही डॉट पुट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेगा, इस फॉर्मूला पे जाएंगे, वापस से डबल क्लिक करेंगे हम और हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। C2 के बाद हम यहाँ पे अब लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर C2 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। C2 वाली सेल हम सिलेक्ट करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इज ब्लैंक। ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड का साइन लगाएंगे, अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर से कॉमा लगाएंगे और लास्ट में हम अपने ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई है हमने। अब ये क्या करेगा, C2 जहाँ पे ब्लैंक होगा तो वो कुछ भी पुट नहीं करेगा, अगर उसमें वैल्यू पुट की है तो वो वहाँ पे डॉट लगा देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट मिला है। फर्स्ट फार्मूला के थ्रू जो भी डिस्प्ले हो रहा था उसे हम सिलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे जाके हम उसके बॉटम कॉर्नर पे जाके ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, यानी कि जहाँ पे C2 में कुछ भी नहीं लिखा है, वो ब्लैंक है, वहाँ पे उसने डॉट पुट नहीं किया है, और जहाँ पे मिडल नेम लिया हुआ है वहाँ पे उसने डॉट ले लिया है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडल नेम तीनों को कंबाइन करने के लिए जैसे कॉन्केटिनेट का यूज़ किया है, वैसे ही हम यहाँ पे n% का यूज़ भी कर सकते हैं। तो n% का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी हमने कॉन्केटिनेट लिखा है उसे हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम B2 के बाद जो हमने कॉमा लगाया है उस कॉमा को हम रिमूव कर देंगे और वहाँ पे हम n% लगाएंगे, यानी कि जहाँ पे भी हमारे नेम कनेक्ट होते हैं वहाँ पे हम n% लगाएंगे। अब हम A2 से पहले जहाँ पे कॉमा है उसे रिमूव करेंगे और n% लगाएंगे। उसके बाद हम C2 से पहले कॉमा है उसे रिमूव करके भी n% लगा लेंगे। तो अभी हमारे नाम जहाँ पे कनेक्ट होते हैं वहाँ पे हमने n% लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने इफ़ से पहले n% नहीं लगाया है, वहाँ पे लगा देंगे और A2 के बाद भी हम n% लगा देंगे, यानी कि B2 के बाद A2 से पहले, A2 के बाद C2 से पहले और C2 के बाद हमने n% यहाँ पे पुट किया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो हमने फॉर्मूला लगाया था उसमें जो रिज़ल्ट दिखा रहा है वही रिज़ल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। सिर्फ उसमें डिफरेंस इतना है कि उसमें हमने कॉन्केटेनेट लिखा था और यहाँ पे एम्परसेंड लिखा था। अब हम कीबोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्टाइल प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्परसेंड और कॉन्केटेनेट दोनों के फॉर्मूला यानी कि फंक्शन सेम है। दोनों की फॉर्मूला सेम है, रिजल्ट सेम है, बस सिर्फ लिखने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम कंट्रोल प्लस स्टाइल वापस से प्रेस करते हैं। थैंक यू।